तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 10 जनवरी 2022 सोमवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। जियो के नए प्लान से लेकर इंडियन रेलवे की नई सर्विस तक, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के ताजा अपडेट से लेकर महंगाई तक, आज के मुख्य समाचार में है ये सभी बड़ी खबरें। आइए देखें सबसे पहले हेडलाइंस। नए साल से महंगे हो गए हैं एसी और फ्रिज, जल्दी वॉशिंग मशीन की कीमतें भी बढ़ेंगी। रिलायंस जियो लाया है नया सेलिब्रेशन प्लान, रोजाना मिलेगा 2.5 GB डेटा पूरे 1 साल तक। अपने आप में इस तरह का इकलौता है ये प्लान। अब पोस्ट ऑफिस जाकर भी ले सकेंगे ट्रेन की कंफर्म टिकट। ट्रेन से यात्रा करने वालों को जल्दी मिलने वाली है ये बड़ी सुविधा। कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ने पर पीएम मोदी ने की इमरजेंसी मीटिंग। अनुमान है आ सकते हैं कोरोना लॉकडाउन या कर्फ्यू से जुड़े नए नियम। कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार बीते रोज लगभग 24 घंटे में मिले हैं 1,60,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। अकेले राजधानी दिल्ली में आए हैं 22,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने की वजह से एक बार फिर से राज्य की सरकारों की तरफ से लगाई गई हैं नई पाबंदियां। इसके बारे में बताएंगे विस्तार से। क्या आने वाले दिनों में एक बार फिर से लग सकता है पूरे देश में लॉकडाउन? इस पर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताई है अपनी योजना। साथ ही WHO के अधिकारी और कई बड़े वैज्ञानिकों ने बताया कि पतले पतले कपड़े वाले मास्क कोरोना से बचाने में कारगर नहीं है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। नए साल से महंगे हुए थे एसी और फ्रिज, जल्दी वॉशिंग मशीन की कीमतों में भी होगी बढ़ोतरी। जी हां, नए साल के आगाज के साथ ही लोगों पे महंगाई की मार पड़ी है। कई चीजों के दाम साल के पहले दिन से ही बढ़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक खाना ऑर्डर करने से लेकर कैब सर्विसेज महंगी हो गई हैं। वहीं अब एसी और फ्रिज के बाद वॉशिंग मशीन के दाम भी अगले महीने यानी कि फरवरी या मार्च से 5 से 10% तक बढ़ाए जा सकते हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक टिकाऊ उपभोक्ता सामान कंपनियों द्वारा कच्चे माल और ढुलाई भाड़े में बढ़ोतरी के कारण ये सभी सामान महंगे हुए हैं और आने वाले दिनों में इसी तरह के सामान महंगे होंगे। आ गया जियो का एक और धमाकेदार सेलिब्रेशन प्लान, रोजाना मिलेगा 2.5 GB डेटा। इस प्लान को लेने के बाद नहीं पड़ेगी साल भर रिचार्ज की जरूरत। जी हां, रिलायंस जियो की 44 करोड़ यूजर के लिए नई गुड न्यूज है। कंपनी ने सेलिब्रेशन ऑफर के तहत नया 2,999 रुपए वाला प्लान लॉन्च किया है। ये कंपनी का एकमात्र ऐसा प्लान है जिसमें रोजाना 2.5 GB डेटा मिलता है और इस प्लान की वैलिडिटी पूरे 365 दिन है, यानी कि 1 साल तक। यानी सिंगल रिचार्ज पर साल भर की टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया, इस प्लान में आपको रोजाना 2.5 GB डेटा मिलेगा पूरे 1 साल के लिए। ये कुल 912 GB डेटा के आसपास होता है। बाकी अनलिमिटेड कॉलिंग तो मिलेगी ही, साथ ही रोजाना मिलेंगे 100 SMS। ज्यादा जानकारी के लिए आप माई जियो ऐप, ये जो जियो की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसे विजिट कर सकते हैं। अब पोस्ट ऑफिस में भी होगी ट्रेन की कंफर्म टिकट बुक। आइए बताएं इसके बारे में अधिक जानकारी। जी हां, अगर आप भी रेल से यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दरअसल अब रेल यात्रियों को टिकट लेने में ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपको ऑफलाइन टिकट बुक कराने के लिए रेलवे स्टेशन जाकर लंबी लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी। दरअसल भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पोस्ट ऑफिस से भी रेल टिकट बुक करने की सुविधा दी है। इस खास सुविधा की पहल IRCTC की तरफ से की जा रही है। इंडियन रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इस खास सर्विस की शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश में की जा रही है, जिसके तहत लगभग 9,147 पोस्ट ऑफिस में टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जाहिर सी बात है, इससे लोगों को टिकट बुक करने में फिर काफी आसानी होगी। साथ ही एजेंट से टिकट लेने का भी चक्कर काफी कम हो सकेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस कहीं न कहीं हर इलाके में होता है और इसकी दूरी भी ज्यादा नहीं होती। इसी की वजह से उम्मीद है कि ये सर्विस काफी कारगर हो सकती है।
कोरोना के बढ़ते हालात पर पीएम मोदी ने की इमरजेंसी मीटिंग, कहा लोगों का वैक्सीनेशन तेजी से किया जाए। जी हां, देश में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपा रही है। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज इमरजेंसी मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस मीटिंग में पीएम मोदी ने बच्चों की वैक्सीन ड्राइव को तेज करने के लिए कहा। साथ ही पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि जिन राज्यों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं उन राज्यों को टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए। पीएम मोदी ने जिला स्तर पर पर्याप्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से इस संबंध में राज्यों के साथ संपर्क में रहने के लिए कहा। साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना की इस गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक बुलाए जाने को भी कहा। साथ ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी की इस मीटिंग के बाद कोरोना से जुड़ी नई एसओपी यानी कि नए नियम आ सकते हैं। आसान सी भाषा में ये भी कहा जा सकता है कि कोरोना से जुड़ी जो पाबंदियां हैं वो और सख्त हो सकती हैं। कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार बीते रोज केवल एक दिन में मिले 1,60,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। इनमें से अकेले दिल्ली के हैं 22,000 से ज्यादा नए मामले। जी हां, मुंबई में बीते रविवार को 3 दिन के बाद कोरोना वायरस के मामलों में 4% की गिरावट देखी गई, यानी कि नए आने वाले मामलों में बीते रोज रविवार को मुंबई में 19,474 केस नए मिले हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में बीते रविवार को 22,751 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। बात करेंगे अगर पूरे देश की, तो पूरे देश में बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,59,424 नए केस सामने आए हैं। वहीं बीते रोज रविवार को एक बार फिर से 325 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि 40,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरी इलाके हैं। कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से राजस्थान में भी लगा वीकेंड कर्फ्यू। शादी में अब शामिल हो सकेंगे केवल 50 लोग। जी हां, कोरोना के कारण राजस्थान में भी दिन प्रतिदिन बिगड़ते हालात के मद्देनजर गहलोत सरकार ने रविवार को फिर से पाबंदियां बढ़ाते हुए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक नई गाइडलाइन में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया जाना तय किया गया है। वहीं राजस्थान के सभी नगर निगमों और नगर पालिका क्षेत्रों में 12वीं तक की शैक्षिक संस्थाएं यानी कि स्कूलों को बंद करने का फैसला हुआ है। जानकारी के मुताबिक स्कूलों की ये बंदी आने वाले 30 जनवरी 2022 तक जारी रहेगी। वहीं राजस्थान में अब शादी के समारोह में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। साथ ही आपको बता दें, राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से शुरू होगा और ये सोमवार की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान जो आवश्यक चीजें होंगी उसकी छूट दी जाएगी, लेकिन बिना किसी जरूरी या इमरजेंसी काम के आप इस दौरान घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाकी राजस्थान में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रोजाना पहले ही से जारी है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों की बड़ी मुश्किलें। रेलवे ने एक हिस्से में लागू किया नो वैक्सीन नो एंट्री रूल। आसान सी भाषा में ट्रेन से यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। जी हां, पिछले 2 सालों में हमारी दुनिया के लोगों का रहने के तरीके में बड़ा बदलाव आया है। जाहिर सी बात है, ये सारा बदलाव कोरोना वायरस की वजह से है। अब फिलहाल हम जानते हैं कि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने की वजह से पाबंदियां भी धीरे धीरे लगाई जा रही हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में दक्षिण यानी कि साउथर्न रेलवे ने लोकल ट्रेन में सफर करने वालों के लिए कोरोना की रोकथाम के लिए नया नियम निकाला है, जिसके तहत वहां बिना कोरोना टीका लगवाए स्टेशन या रेल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। असल में लोकल ट्रेन के लिए नो वैक्सीन नो एंट्री पॉलिसी लागू की गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन से सफर करने वालों को अगर वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी तभी ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा, और अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है तो ट्रेन या स्टेशन पे आने नहीं दिया जाएगा। असल में ये नियम ही लागू कर दिया गया है कि कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही टिकट मिलेगा। इसी की वजह से होशियारी दिखाना भी काफी मुश्किल है। एक्सपर्ट्स ने किया बड़ा दावा, कहा 3 महीने तक चलेगी कोरोना की तीसरी लहर। साथ ही कहा कि जल्दी 3 हफ्ते में आएगा कोरोना की इस लहर का भी पीक, यानी तब मिलेंगे रोजाना सबसे ज्यादा मामले कोरोना वायरस के। जी हां, देश में कोरोना की तीसरी लहर में नए संक्रमितों का आंकड़ा पहली बार, जैसा कि हमने आपको बताया, करीब 1,60,000 के पास पहुंच गया है। वहीं अब भारत में एक्टिव केसों की संख्या यानी जो कोरोना से संक्रमित है उनकी संख्या 5,84,000 हो गई है। इसी बीच हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि देश में कोविड मामले बहुत जल्दी पीक पर पहुंच सकते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो उस समय रोजाना मिलने वाले कोरोना के नए मामले बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर होंगे। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, अभी हाल ही में एक और एक्सपर्ट की तरफ से ये दावा किया गया था कि आने वाले फरवरी के महीने में रोजाना 4 लाख से 8 लाख नए केस मिल सकते हैं कोरोना वायरस के अपने भारत में। साथ ही कोरोना से जुड़े एक्सपर्ट्स की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि कोरोना की तीसरी लहर 3 महीने तक चल सकती है। हालांकि आपको बता दें, इन सभी चीजों के बीच कोरोना के एक और नए वेरिएंट की जानकारी आई है, जो कि डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर बना है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में।
साइप्रस में मिला कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट डेल्टा क्रोन। ओमिक्रॉन और डेल्टा का मिला रूप है ये। जी हाँ, कोरोना के नए रूप सामने आते जा रहे हैं। इससे इस महामारी को लेकर आशंकाएं गहराती जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक अब साइप्रस से खबर है कि वहां ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसे डेल्टा क्रोन कहा जा रहा है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि पिछले साल जब कोरोना वायरस ने हमारे भारत में तबाही मचाई थी तो वो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था। फिलहाल इस समय जिस वेरिएंट की वजह से कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के बारे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये बहुत तेजी से जरूर फैलता है, लेकिन ये डेल्टा इतना खतरनाक नहीं है और ये जानकारी हमें मौत के आंकड़ों से पता भी चलती है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने खबर दी है कि साइप्रस के एक शोधार्थी ने इस नए स्ट्रेन का पता लगाया है जिसे ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट का सम्मिलित रूप माना जा रहा है। आसान सी भाषा में कहें तो दावे के मुताबिक एक और नया वेरिएंट आ चुका है जो कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बना है। मशहूर एक्टर परेश रावल ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा, 50% क्षमता के साथ बार और थिएटर अगर खुल सकते हैं तो जिम क्यों नहीं। महाराष्ट्र की सरकार ने बीते शनिवार को नए नियम लागू कर दिए हैं। सरकार के नियमों में कहा गया है कि थिएटर, रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं, जबकि स्विमिंग पूल, जिम, स्पा और वेलनेस सेंटर बंद रहेंगे। इन्हीं बदलाव पर रिएक्ट करते हुए परेश रावल ने जिम बंद होने के पीछे के तर्क पे सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब 50% क्षमता के साथ थिएटर, रेस्टोरेंट वगैरह खुल सकते हैं तो जिम क्यों नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच क्या पूरे देश में एक बार फिर से लगेगा लॉकडाउन? आइए बताएं इस पे WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या कहना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरी दुनिया की एक ऐसी संगठन है जो कि सभी बीमारियों का, दवाइयों का और वायरस का देखरेख करती है। अभी हम कोरोना के जिन भी नियमों का पालन करते हैं ये सारे नियम WHO की तरफ से ही बताए गए हैं। तो फिलहाल जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सभी राज्यों से कोविड-19 के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा लगातार संक्रमण के बढ़ते मामलों पे रोक लगाने के लिए सभी तरह के एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो सबके मनों में यही सवाल है कि लॉकडाउन क्या पूरे देश में एक बार फिर से लग सकता है। तो इसी मुद्दे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का बयान आया है। सौम्या स्वामीनाथन का ये साफ कहना है कि लॉकडाउन समाधान नहीं है। उनके मुताबिक कोरोना संक्रमण और इसके अलग अलग वेरिएंट को लेकर अब दुनिया में समझ पैदा हो गई है। वैज्ञानिकों को पता है कि इस बीमारी का सामना कैसे करना है। उनके मुताबिक यही कारण है कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। अगली खबर में बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। तो दोस्तों, ये जो WHO चीफ की तरफ से बात की गई है कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, तो इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? आज के मुख्य समाचार का सवाल और सर्वे यही है। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। कोरोना संक्रमण से बचाने में कारगर नहीं है कपड़े वाले पतले पतले मास्क। आइए बताएं इस बारे में वैज्ञानिक क्या कहते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ी महत्वपूर्ण है ये जानकारी, केवल देश नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोगों के लिए। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के दुनिया भर में बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी लोगों से लगातार कोरोना के नियमों को मानने के लिए कहा जा रहा है और इसमें से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है मास्क पहनना। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि हम सामान्य तौर पे जिस तरह का मास्क पहन रहे हैं वो संक्रमण से बचाने में सुरक्षित यानी कि कारगर नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक मास्क हमेशा टाइट और नाक मुंह को अच्छे से कवर करने वाले होने चाहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए N95 मास्क का प्रयोग करना काफी बेहतर माना जाता है। मायो क्लिनिक की एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने बताया है कि कपड़े के मास्क बातचीत, खांसने या छींकने के दौरान जो निकलने वाली थूक की बूंदें होती हैं उसको बाहर से अंदर जाने के लिए रोक सकते हैं। हालांकि इन्हें वायरस से बचाव के लिए प्रभावी नहीं माना जा सकता। आसान सी भाषा में कहें तो कपड़े वाले मास्क खांसने से या छींकने से जो थूक की छोटी छोटी बूंदें निकलती है उसको रोक सकते हैं, लेकिन ये मुंह या नाक के जरिए वायरस को शरीर में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता। हाँ, कपड़े के मास्क अगर कई परतों से बने हों और उन्हें टाइट करके पहना जाए तो ये थोड़ा प्रभावी हो सकता है। CDC के मुताबिक कपड़ों के उन्हीं मास्क को अच्छा माना जाता है जिनमें नोज वायर लगे होते हैं। तो आखिर में कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मास्क पहने तो क्लिनिक या N95 मास्क पहने, तभी आपको ये मास्क कोरोना के संक्रमण से बचा सकेंगे।
जल्दी OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे डेब्यू करेंगे कपिल शर्मा, हंसने के लिए रहे तैयार। जी हाँ, टीवी के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने न सिर्फ अपनी कॉमेडी से बल्कि अपने अभिनय से भी एक अलग पहचान हासिल की है। छोटे पर्दे से लेकर बॉलीवुड तक आज कपिल शर्मा किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। फिलहाल ताज़ा जानकारी यह है कि टीवी और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के बाद अब कपिल शर्मा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे डेब्यू करने जा रहे हैं। असल में इससे जुड़ा एक शो का प्रोमो वीडियो जारी किया गया है, जिसे कपिल शर्मा ने भी शेयर किया है। नेटफ्लिक्स पर भी शो के जरिए कपिल शर्मा लोगों को हंसाते नजर आएंगे। आज 10 जनवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 10 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि कुछ स्थानों पे भारी बारिश भी हो सकती है और हिमपात जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में और दिल्ली NCR के भी 1-2 हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कोंकण में, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में, साथ ही तेलंगाना में और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए, इसको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। यूपी पुलिस में निकली है 26,000 से ज्यादा वैकेंसी। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यानी कि UPPBPB ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के 26,000 से ज्यादा खाली पदों पे भर्तियां निकाली हैं। तो जो भी लोग पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं यूपी के अंदर, उनके लिए एक बड़ा ही सुनहरा मौका है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट यानी कि UPPBPB.go.in पे जा सकते हैं। ब्राजील में बोटिंग करते लोगों की नाव पर गिरी हजारों टन की चट्टान, 7 की हुई मौत, 20 लोग हैं लापता। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है इस भयंकर हादसे का वीडियो। जी हाँ, ब्राजील के मिनस गेरेस राज्य में शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ। एक झील में कुछ बोट्स पर एक भारी चट्टान गिर गई। हादसे में 20 लोगों की जान गई और 32 लोग घायल हुए। इसके अलावा 20 लोग अभी भी लापता हैं। आपको बता दें, इस भयंकर हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप खुद देख पा रहे होंगे कि चट्टान से दबने वालों की मौत कितनी दर्दनाक हुई होगी। बिना वोटर ID कार्ड के भी डाल सकते हैं वोट। आधार और पैन कार्ड सहित इन 11 प्रूफों में से किसी एक की होगी जरूरत। जी हाँ, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान होगा। इसकी विस्तार से जानकारी हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में दी थी। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। ऐसे में अगर आपका वोटर ID कार्ड गुम हो गया है तब भी आप वोट दे सकते हैं। बस आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या इसी तरह के जो और प्रूफ होते हैं उसको दिखाकर आप अपना वोट दे सकते हैं। यानी पहचान पत्र नहीं है तब भी काम चल जाएगा। आपको बता दें, ये जानकारी खुद चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। न्यूयॉर्क के 5 स्टार लग्जरी होटल को 729 करोड़ रुपए में मुकेश अंबानी ने खरीदा। इसमें एक रात का किराया है 10 लाख रुपए तक। जी हाँ, देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने न्यूयॉर्क के लग्जरी होटल 9.81 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 719 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इस होटल को 2003 में बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक इस होटल में एक रात का खर्च 55,000 से शुरू होता है और ये 10,40,000 रुपए तक जाता है। यानी कि आपको एक रात रहने के लिए इतने पैसे देने होंगे। लगातार 40 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम है जस के तस। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के भाव लगातार 40 दिनों से बिल्कुल स्थिर हैं। यानी कि ना तो इसमें कोई बढ़ोतरी हुई है और ना ही कोई कटौती हुई है। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 95 रुपए 41 पैसे का मिलेगा। वहीं आपको 1 लीटर डीजल 86 रुपए 67 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के ताजा दाम आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को रोककर इसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज 10 जनवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।